Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हालांकि पढ़ रहे हम वर्ग भी है, लेकिन आज की जो क्लास है वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। ये फ्रेजल वर्ब हमारी भाषा शैली को इतनी महत्वपूर्ण बना देती है, इतनी प्रभावात्मक बनाती है कि जब हम इनका प्रयोग करके कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो काफी आकर्षक संदेश होता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि इसकी शैली कितनी स्ट्रांग है। तो हम अपनी भाषा शैली स्ट्रांग बनाने के लिए, हम अपनी भाषा शैली को में चाँद लगाने के लिए, उसे अलंकार ढंग से बोलने के लिए, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम प्रयोग करते हैं नए नए शब्दों का। जिस तरह से ठीक उसी तरह से जैसे हम नए नए शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य है, जैसे हम पर्यायवाची देखते हैं, सिनोनिम बोलते हैं, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से हम सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करके उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो हम पढ़ने चल रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब डेली ये जो वर्ब लिखी गई है तो बहुत लिमिटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो आए दिन हम इसका प्रयोग करते हैं शब्दों में और कर सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब से तात्पर्य है, तो अभी तक हमने देखा जो है वो वर्ब जैसे एक्ट करे तो एक शब्द का, एक से अधिक शब्द का होना ये फ्रेज का निर्माण रहता है। एक से अधिक शब्द बोलाएगा तो हम उसे फ्रेज कहेंगे, और फ्रेज में जो होगा चीज का वो वर्क कर रहा होगा वही नाम हम उसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये सभी की सभी जो है, जैसे एक्ट है, कम है, ये सभी काम करते हैं, इनके में है ये वर्क, और यहाँ वर्क का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको फ्रेजल वर्ब कहा जा रहा है। वर्ब नाम ले लिया गया। फ्रेज बन गए क्योंकि एक से अधिक है शब्दों से बने हुए हैं, इसलिए पेयर में है या एक से अधिक शब्दों का फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ हम एक चीज करके देखेंगे, देखिएगा एक्ट मतलब उससे होता है कार्य, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये एज अ फ्रेज यूज होगा इसका सेंस बदल जाता है, इसमें भाषा की शैली और सुंदरता बढ़ जाती है। तो पहला जो है यहाँ पे लिखा गया है एक्ट मतलब होता है कार्य। एक्ट का सिर्फ अगर बात करें तो एक्ट मतलब होता है कार्य। फ्रेजल वर्ब में एक एक्ट अपान, वो इससे बनी है एक एक्ट अपान एक एक्ट अपान तो अनुसार कार्य का, इसका मतलब होगा अनुसार कार्य का। एग्जाम्पल में इसको समझाने का कोशिश किया गया है, he succeeded as he acted on my advice। एडवाइस मतलब सलाह बनता है, फाइन एडवाइस का मतलब रिफ्लेक्शन, माई मतलब होता है मेरे या मेरा, अपान एक्टेड अपान का मतलब अनुसार कार्य करना, ही मतलब वर्ब, और एज जैसा सक्सीडेड मतलब सफल, वह सफल हुआ, ही सक्सीडेड वो सफल हुआ, एज क्योंकि ही एक्टेड अपॉन माय एडवाइस, उसने मेरे सलाह के अनुसार कार्य किया। उसके सफलता का कारण क्या है, उसके सफलता का राज क्या है कि उसने किसी के जो वर्ड है, पर्सन वर्ड है कोई भी है जो उसने गाइड किया है, उसके अनुसार कार्य करने की वजह से वो सफल हुआ। तो आई होप आपको एक्ट अपॉन का तात्पर्य हुआ। और यहाँ है अपान का मतलब ये वर्ब का भी काम किया है, वर्ब जैसे भी है ये वर्ब का, देखिए वर्ब क्या है, वर्ब भी सेकेंड बात है, तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमें ये हम याद करते हैं कि वर्ब का एग्जांपल के थ्रू अगर हम उसको देखते तो बेहतर तरीके से समझ में आता है। एक्ट ऑन प्रभाव डालना, एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना। पेशेंट मतलब होता है मरीज, वीकेंड मतलब होना, मैड मतलब पागल, एज द मेडिसिन मतलब होता है दवा, रिएक्टेड एक्ट रिएक्ट मतलब होता है आंसर हिज ब्रेन,
ब्रेक मतलब दिमाग, उसके उसके दिमाग पर पेशेंट बिकम माइंड, पेशेंट जो मरीज वो पागल हो गया क्योंकि क्योंकि द मेडिसिन जो दवा है रिएक्टेड ऑन हिज ब्रेन, उसके ब्रेन पे उसके दिमाग पर रिएक्ट कर गई, क्या प्रभाव डाल गई, प्रभाव डाला जो दवा है, दवा कुछ गलत तरीके की होगी जो उसके दिमाग पर बेशक प्रभावित की, प्रभाव डालना वो है अपान प्रभाव डालना, और वहीं पे है मान लगाए तो प्रभाव डालना और अपान अनुसार है। इसको हम पढ़ने के साथ साथ इसके पढ़ने का एक उद्देश्य और भी है, एक भाषा सुंदर तो बनाना है ही, लेकिन इसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है हम स्पीच को पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो पढ़ने के लिए, तो इससे संबंधित जो एक्सरसाइज होगी वो हमें बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वियर अवे जीतना होता है, एक मतलब इसका, और दूसरा मतलब होता है प्राप्त। दूसरा है वियर, ये फ्रेजल वर्ब एक वियर, दूसरा है वियर, और वियर का मतलब है शासन करना। वियर अवे मतलब प्राप्त करना या जीतना होता है, और वियर का मतलब होता है अवे करना। तो आवर मॉनिटर तो भी मॉनिटर बनाया गया है, और अवे सेकेंड पार्ट और अभी सेवरल प्राइजेस, बहुत सारी, सेवरल मतलब बहुत सारे, प्राइजेस मतलब पुरस्कार, इन मतलब में फंक्शन सेवरल प्राइजेस वो जीता क्या है, और अभी हमारे मॉनिटर ने और अभी जीता सेवरल प्राइजेस। फंक्शंस में जो कार्यक्रम हो उसमें बहुत सारे प्राइजेस, बहुत मात्रा में जिक्र करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे पुरस्कार जीता है और देता है हमारे मालिक। तो बियर अवे यहाँ इसका सेकंड फॉर्म। अच्छा, ये चीज और आपको ध्यान रखना है, आपको आईडीटी के साथ नहीं रखना। इस सेंटेंस में जो सेंटेंस हम बोलते हैं वो देखना पड़ेगा कि कौन से टेंस में बोल रहे हैं। टेंस के अनुसार उसके सूट में देखते हैं वर्ब में उसके फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, या टेंस के अनुसार ठीक इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वियर विथ। वियर विथ का मतलब होता है सहाय करना, मतलब होता है जबान, जुबान कहते हैं, जुबान इज लूज, बहुत ढीली, आपकी जबान बहुत ढीली है, या यूं कहें कि बहुत ही आपके जुबान से गलत शब्दों का प्रयोग होता है। तो सो इसलिए नन कैन बियर विथ योर लाइन्स, नन कोई भी नहीं, नन मतलब होता है कोई भी नहीं, बियर विथ शहर का सकता है, योर लाइन्स आपकी भाषा को कोई भी सहन नहीं कर सकता। स्वाभाविक है कि अगर आप किसी के साथ गलत मिसबिहेव करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप भाषा को सहन कतई नहीं कर सकता। यह चीज के लाभ है। रियल विथ, रियल मतलब शब्द करना, और रियल अभी का मतलब करना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारी जो मान बहुत सारी प्राइवेट होता है, या फंक्शन में बहुत सारे चार्जेस प्राप्त किया है। तो ये रियल। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट ब्रेक। और ब्रेक से दो जो है याद रखिए, 3-4 लगे हैं। एक तो ब्रेक डाउन, दूसरा है ब्रेक एक्टिव, तीसरा है ब्रेक आउट, और नेक्स्ट है ब्रेक। सबके अलग अलग सेंस है। ये प्रीपोजिशन लगा करके हमने रीजन वर्ब फ्लो में देखिए, इसमें प्रीपोजिशन लगा करके ब्रेक डाउन। ब्रेक का मतलब है कार्य में असफल या कार्य ना, क्या है ब्रेक डाउन का तात्पर्य किसी कार्य में असफल होना या कार्य ना करना। नेक्स्ट है ब्रेक सीध लगा,
नकब लगाना, जैसे हम चोरी करने के लिए नकाब करते हैं या शेड काटते हैं, तो वही शेप लगाना या ब्रेक इनटू। और ब्रेक आउट का मतलब फैल, वो चीजें फैल जाती है। क्या है अभी फैलने का से हमें एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर करके हो जाएगा। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट पूरी। लेकिन इसलिए कहते हैं ज्यादातर सामान में बात करने के लिए होते हैं कि मेरे आपसे ब्रेक आउट हो गया है, मतलब इसका खत्म हो गया। तो इंडियन समाज को बोला टू इसका नहीं अचानक हो जाए। जब हमारे होता है तो क्या होता है, अचानक उसमें धन हो जाती है, वो चीज खत्म हो जाती है। तो ब्रेक से हमने देखा 4 मिनट 1 मिनट डाउन, जिसका तात्पर्य शिकारी असफल होना, कार्य ना करना। ब्रेक इनटू शेर लगाना या नकब लगाना। ब्रेक आउट फैल जाना और ब्रेक आउट का होता है चुएन। तो पहला वाला देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया कि लास्ट नाइट, पिछली रात, यहाँ पे पिछली रात, नाइट का मतलब रात, पिछली रात। द इंजन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का इंजन, ये गाड़ी के होता है, आपका मतलब गाड़ी के होता है। तो फैक्ट्री का इंजन पिछली रात फैक्ट्री का इंजन ब्रोक डाउन, क्या हो गया, कार करना बंद कर दिया, कार ना किया या क्या करना बंद किया या किसी कार्य में असफल या फेल हो गया, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन हो गया, किसका इंजन, फैक्ट्री का इंजन पिछली रात का बंद कर दिया। तो ब्रेक डाउन का तात्पर्य कार्य करना, कार्य ना करना या किसी कार्य में असफल। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू, से लगाना, नकब लगाना। यस्टरडे और मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला। तो यस्टरडे का मतलब कल, और थीव्स एक चोर, ठीक मतलब होता है चोर। ब्रोक इनटू मतलब सेल लगाना, ब्रेक इनटू सेल लगाना। ये सेकंड फॉर्म सेल लगाना, कहाँ माय हाउस, मेरे घर में। अच्छा, आपको ये चीज ध्यान देना होगा तो जब जहाँ पे टाइम की बात हो जाती है, पास्ट टाइम की बात हो, वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ अभी करने का प्रयोग हुआ है, लास्ट नाइट का प्रयोग हुआ, लास्ट शब्द का प्रयोग इसीलिए से पास्ट को शो कर रहा है। और ये दोनों टाइम को शो करती है, ये टाइम ही बताती है कि कौन सा टेंस हुआ है, कैसा सर्वे से बीते हुए बात की जा रही हो, टाइम दे रहा, जो समय वो बीते हुए को जता रहा है, बीते हुए समय को बता रहा हो, तो वन टेंस सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है फैल जाए, फैल जाना जैसे देखिए कोरोना ब्रोक आउट, फैल गया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार, वर्ल्ड मतलब संसार, पूरे संसार, पूरे दुनिया भर में, ओवर मतलब के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर, ऑल ओवर द पूरे संसार में गया। लास्ट ईयर देखिए पिछले साल की बात हम लास्ट आया और बाद में सेकंड हाफ अभी सेम पास्ट। तो ब्रेक आउट का मतलब है क्या, फैल जाए। अब ब्रेक इनटू का मतलब, ब्रेक का मतलब से लगा, ब्रेक डाउन का मतलब किसी कार्य में असफल हो जाना या कार्य करना बंद कर देना। नेक्स्ट है ब्रेक आउट, टू नीड दिस नॉट कंटिन्यू होता लगातार, और दिस कंटिन्यू दिस फ्लो मतलब जो चीज लगातार हो रही। अचानक इंचार्ज ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ स्पीच मतलब भाषा होती है, फिर मतलब अपने आपको लगता है कि मिडिल मतलब मध्य, आइन मतलब में, कि ब्रोक आपको मतलब देता है अचानक जाना की मतलब को, वह रुक गया इन द मिडल, मध्य में, आपकी जिसमें वो अपने भाषा के जो भी स्पीच दे रहा था उस स्पीच के मध्य में ही रुक गया। अचानक सर रुका, काफी देर तक नहीं, अचानक सर रुका। जब भी ब्रेकअप होता है तो ऐसे ही अचानक हुआ है। तो आगे तो बस मेरे ये बताने का तात्पर्य है, ये आपको दिमाग में फिक्स हो जाए। एक बार हम जब उसके एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे तो कभी कभी होता है कि एग्जाम्पल से हमें याद नहीं होती, और अगर आपको इस तरह से नहीं याद होता
3-4 बार 4 बार इसे रिवाइज करेंगे तो आपको ये ज्ञान आएगी कि एक्ट आपान क्या होता है के अनुसार कार्य करना, और एक्ट आने का मतलब अपना प्रभाव डालना, रियल अवे का मतलब होता है चितना या बात रियल विथ का मतलब होता है शादी। तो हमने नेक्स्ट ब्रेक द ब्रेक राइट अगला देख अगला फ्री ब्रेक मतलब उसे को लाना होता है। ब्रिंग का वैसे मतलब होता है देखिए इससे बनता है फिर ब्रिंग अबाउट एक ये ब्रिंग अप ब्रिंग बैक ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, ब्रिंग बैक याद दिलाना, ब्रिंग डाउन गिरना। तो इतने जो है इसके सेल्स हैं। ब्रिंग अबाउट का सेल्स मतलब होता है घटित करना। एग्जाम्पल गेट में हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, विल हार्ड वर्क विल कठिन परिश्रम विल ब्रिंग अबाउट। एक साल से मेरा कि हार्ड वर्क कठिन परिश्रम विल दादी का सेंस मिलता है ब्रिंग अबाउट ही सक्सेस सफलता सफलता उसे कठिन परिश्रम इसे सफल बनाएगा। क्या घटित होगा अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो होगा घटना क्या क्या घटित होगा क्या होगा होना होगा क्या सफल हो जाएगा। कठिन परिश्रम से सफल बनाए तो ब्रिंग अबाउट मतलब होता है घटित होना या होना। आप पालन पोषण करना, जैसे हम किसी बच्चे का पालन पोषण करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, मदर डेथ मतलब मृत्यु के पश्चात, आफ्टर मतलब पश्चात है या बाद में, पश्चात या बाद में, डेथ मृत्यु ऑफ हिज मदर, मदर उसकी मम्मी मृत्यु के पश्चात उसे पाला पोसा गया बाय हिज ऑन उसके चाचा चाची के द्वारा या चाचा के द्वारा उसको पाला गया। जिसको जो भी है जो बच्चा है ही उसे पाला पोसा गया था जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो टाटा ब्रिंगा इसका ब्रिंगा तक कर अप्रिल बैक याद दिलाना। योर लेटर ब्रॉट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और माई मेरा मेरे मेमोरीज मतलब याद, और आप मतलब कहा कि जो सुनेबल हो वो लगेगा, सम मतलब कुछ होता है, और यहाँ ब्रिंग बैक मतलब याद दिलाना है। तो योर लेटर लेटर पर लेटर का मतलब बेटा योर लेटर तुम्हारा पर ब्रॉट बैक सेकेंड फॉर्म हुआ क्योंकि सेकेंड। तो योर लेटर तुम्हारा पत्र याद दिलाता है सम कुछ यादें, अच्छा मेरे बचपन की कुछ यादों को वो याद दिलाता है। आपका जो लेटर है तुम्हारा जो पत्र है वो मेरे बचपन की कुछ यादें को याद दिलाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है गिराना। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है तूफान। ब्रॉट मतलब गिरा देना। अ नंबर ऑफ ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ों को नंबर बहुत मात्रा नंबर ऑफ का मतलब होता है अधिक संख्या। तो अधिक संख्या में पेड़ों को गिरा दिया कौन 100। तूफान अधिक संख्या में वृक्षों को क्षति पहुंचाई या गिरा दिया। तो ब्रिंग से रिलेटेड चार प्रधान एक ब्रिंग अबाउट जिसका मतलब होता है घटित होना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, और ब्रिंग बैक मतलब याद देना, और ब्रिंग डाउन का गिरना या गिरा। नेक्स्ट है इससे संबंधित ये इतना महत्वपूर्ण इससे संबंधित
क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैं सिर्फ हाई स्कूल इंटर की ही नहीं है, ये बल्कि हर लेवल तक के एग्जाम में ये मतलब फिर से इधर संबंधित प्रश्न 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल काल का होता है बुलाना। काल है मतलब मिलने आना। काल आएगा ना मतलब मिलने आना। काल आपका मतलब शब्द करना। तो इसके फेज दिए गए हैं। फिर वर्ब के कॉल से रिफ्रेंस तो कॉल है मिलने आना। पहले की बात कर रहा हूँ, कॉल ऑफ समान। तो एग्जाम्पल था, ही कॉल्ड एट माय हाउस लास्ट इवनिंग मतलब शाम होती है, संध्या होती है। तो पिछली शाम ही कॉल्ड एट, उसने मुझे मिलने को कहा, माय हाउस मेरे घर के, लास्ट पिछले संध्या को उसने मुझे ये घर से मिलने को बोला। नेक्स्ट है काला सम। यस्टरडे द स्ट्राइक का मतलब होता है स्ट्राइक से तात्पर्य जैसे कि काम के लिए धरने पे बैठ जाना, धरना देना, स्ट्राइक पे होना। तो यस्टरडे द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज मतलब सुलह समझौता, सुलह या समझौता। समझौते के पश्चात काला हुआ, क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया स्ट्राइक जो धरना था वो समाप्त कर दिया गया। कब? यस्टरडे, कल समझौते के पश्चात धरने को समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैरी। और कैरी से रिलेटेड एक दिया गया है, वो है कैरी आउट। कैरी आउट क्या है? मतलब पालन करना। देखिए पालन करने के सेंस एक तो ऊपर आएगा ब्रिंग अप, जिसका मतलब होता है पालन पोषण। यहाँ पे आज्ञा से रिलेटेड है। एग्जाम्पल तो समझ में आपको आ जाएगा। और नटी बॉय, नटी मतलब होता है शराबी, शराबी अगुआ मतलब लड़का। डज नॉट कैरी आउट, पालन नहीं करता है द ऑर्डर मतलब आज्ञा का आप अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करता है, कैरी आउट। और नटी बॉय, अच्छा यहाँ पे आप चाहे अगर ऐसे लगा है कैरी आउट का, जैसे आज्ञा मतलब होता है ओबे का मतलब होता है, तो चाहे आप इसको भी रख सकते हैं। जहां आप नॉर्मल वर्ब को रख सकते हैं वही पे लिखा करके आप फ्रेजल वर्ब को अप्लाई कर सकते हैं जो वो सेंस देती है। जैसे ओबे का मतलब होता है क्या पालन करना, आज्ञा का पालन करना। इसके स्थान पर आप कैरी आउट करते शेम सेंस देगा, कोई भी आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उस सेंटेंस में चार चांद से लग जाएंगे, उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। जैसे हम भाषा की सुंदरता को बढ़ा देंगे अगर हम प्रयोग करते हैं फ्रेजल वर्ब नाउन की जगह। नेक्स्ट कम, अगला है कम। और कम मतलब होता है आना। कम से लेकर कम ठीक होना, कम एक क्लास मिलना, कम का हिलना। अभी ऊपर आया है, इससे रिलेटेड ऊपर भी आया था। देखिए गिरना, ब्रिंग डाउन, फिर घटित होना, ब्रिंग अबाउट। फिर उसी तरह से यहाँ पे है कम, कम दिया अबाउट को घटित होगा। एग्जाम्पल में दिया क्या, आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। टेल मतलब बताना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाउ इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये कोई भी घटना
ये किस तरह से हो गई I cannot सकता हाउ इट अबाउट कम अबाउट से आप याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है इस प्रोग्राम अबाउट और कम अबाउट में वहां होने के सेंस में था यहाँ से मैं कहीं कम जाने के सेंस में कम अक्रॉस मिलना ठीक कम अक्रॉस में नियत पार नियत मतलब सभी या के पास तो पार वो पार के पास कम अक्रॉस मिलेगा वो मिलना मिलना होता है किन दिशा दिखा दे कम किन के मौका कम के कम ये इसका फॉर्म होता है ये सेकंड फॉर्म की गई है he came across me nearby while वो मुझसे बात के शब्द मिला नेक्स्ट है गंगा हिरना प्राइसेस प्राइसेस मतलब बोलने की बात कर रहा आर नॉट कमिंग अप जो मूल्य है वो गिरे नहीं मतलब जो मुझे किसी चीज का मुझे बताना है वो ऐसे चीजें बने हुए डाउन हुआ तो कम डाउन का मतलब होता है प्राइसेस के सेंस में लेना है मूल्यों के सेंस में आता है कि उसका उतार चढ़ाव जो होता है किसी चीज का ऊपर हो जाना और पीछे होना मतलब खास करके रुपए से है तो प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन वो गिरे नहीं और जो मूल्य है वो गिरा नहीं नेक्स्ट है फॉल फॉल तो एक फॉल आप होता है दूसरा फॉल आप तीसरा फॉल आउट फॉल आउट झगड़ना तो फॉल आउट झगड़ना फॉल आउट फॉल आउट कम एग्जाम्पल लिखते हैं क्या मेरा अटेंडेंस मतलब फर्स्टली has fallen off. Come very there. Due to age. Due मतलब करके कारण. अच्छा due to यहाँ due to का मतलब के कारण. तो आप डेली जो ऐसे पेप्सी होती है कोला होता है कम सकता है उसका सिटी होता है तो आप उससे अगर due to का मतलब होता है के कारण और एक मतलब होता है वर्षा वर्षा के कारण टुडे आज वर्षा के कारण falling out कम हो गया है the attendance उपस्थिति वर्षा के कारण कम नेक्स्ट fall out आंदोलन the brave soldier brave मतलब होता है बहादुर soldier मतलब होता है सैनिक फिर यदि fall out करें आंदोलन बहादुर सैनिकों ने आक्रमण किया द एनिमी शक्ति एंड और ओल मतलब जीतन का बैटल युद्ध बैटल मतलब युद्ध बहादुर सैनिकों ने आक्रमण किया और आक्रमण किया था शत्रुओं पर और होता है युद्ध नेक्स्ट है झगड़ना फॉल आउटकम एस्टरडे कल राम एंड रहीम फिलहाल मतलब झगड़ पड़े ऑन मनी मैटर मनी रुपया और मैटर मतलब मामला क्या है रुपये जिसपे राम और रहीम फेल आउट नेक्स्ट देखते हैं गेट अप ये फायदे की लोग प्रयोग करते हैं गेट अप ना गेट आउट हम कहते हैं देखिए ये दोनों प्रयोग से गेट अप और गेट आउट इधर बाहर हो जाओ तो बाहर जाना गेट अप जाना गेट आउट हटाना गेट अंदर आना गेट आउट नथी कर तो गेट से रिलेटेड हम देखते हैं 1 2 3 4 5 ये 5 तरह से दिए गए सब बहुत सारे दिए गए यहाँ और गेट थ्रू पास होना गेट आउट उतरना
गेट रीड ऑफ। तो ये इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट बने हैं जैसे वर्क ऑन कोड। गेट से देखते हैं कि यहाँ क्या है। एग्जाम्पल में गुड स्टूडेंट गेट अप बिफोर सनराइज। सनराइज मतलब सन का सूर्य मतलब चढ़ना या उठना। तो घोर में ये तो के पहले सूर्य निकलने से पहले गेट अप जग जाते हैं, उठ जाते हैं। कैसे? गुड स्टूडेंट अच्छे पर जो विद्यार्थी हैं वो गेट अप बिफोर द सनराइज। नेक्स्ट है गेट आउट बिफोर जंपिंग इनटू द रिवर। जंपिंग मतलब कूदना होता है। कूदना तो मतलब ये बोलता है और रिवर मतलब नदी। ही मतलब वह। और गेट आउट का सेकेंड फॉर्म है गॉट आउट। क्या है? गॉट आउट टाला। हिज लगेज। लगेज मतलब होती है सामान जो भी उसके पास लगेज रहा होगा, सामान रहा होगा, उसको उसने हटा दिया। वो जंपिंग इनटू द रिवर नदी में छलांग लगाने से पूर्व ही गॉट आउट हिज लगेज। इसने अपने जो भी सामान अपने साथ लिया था बैग वगैरह इस तरीके से क्या गया गेट ऑफ। नेक्स्ट है गेट इनटू अंदर जाना। गेट इन he could not get into। he could not होता नहीं कि पास्ट को हमने अभी देखा है। पास्ट में ट्रेन का होता शक्ति समान के लिए आता तो वहां पे प्रयोग किए जाते हैं। अंदर आना he could not नहीं आ सका था। get into अंदर जाना। अंदर नहीं जा सका था। फर्स्ट ही अंदर नहीं जा सका था। एज क्योंकि it was overcrowded। बहुत ज्यादा क्राउडेड मतलब ओवर मतलब भीड़ थी लेकिन बिल्कुल ओवर। उसके बस में ना जा बस के अंदर ना जा पाने का कारण ओवर क्राउडेड थी। आप बस की तो गेट इनटू का मतलब यहाँ पे क्या अंदर जाना। नेक्स्ट है गेट ऑन उन्नति करना। हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन। कैसे तुम्हारा भाई। हाउ इज योर ब्रदर कैसे तुम्हारे भाई ने गेटिंग ऑन उन्नति की विथ हिज स्टडीज अध्ययन। अध्ययन में नवडे आजकल नवडे का मतलब होता है आजकल। तो आजकल भाई पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे उन्नति कर रहा है। हाउ इज योर ब्रदर कैसे तुम्हारा भाई गेटिंग ऑन कर रहा है विच इन स्टडी अपने अध्ययन में पढ़ाई में। नेक्स्ट है गेट आउट वापस जाना। द टीचर ऑफ द शरारती बच्चे से शिक्षक ने पूछा। क्लास मतलब होता है पूछना और नटी मतलब शरारती मतलब बच्चा। गेट आउट बाहर हो जाओ आप क्लास के बाहर चले। नेक्स्ट है गेट टू पास ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड। ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम की वजह से के कारण से ही ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण की वजह ही थ्रू वो पास हुआ एग्जाम कठिन परिश्रम के कारण से वह एग्जाम पास हो वह एग्जाम पास कर पाया। क्यों? गेट आउट का मतलब है उतारना। द सोल्जर गेट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स में होता है घोड़ा। इस मतलब फ्रॉम से फ्रॉम का मतलब होता है से। गेट डाउन का मतलब होता है सोल्जर स्टैंड गेट डाउन गाट डाउन सेकंड गेट और गाट होता है तो सोल्जर गाट डाउन उतरा फ्रॉम हिज हॉर्स आपने से। गेट रीड ऑफ छुटकारा। गेट मतलब छुटकारा पाना। आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय लेजी सर्वेंट।
सर्वेंट मतलब होता नौकर। सर्वेंट का मतलब नौकर। और लेजी मतलब सुस्त या आंशिक। आंशिक है। गेट टू गेट रीडा रीडा गेट रीडा मन का मतलब दक्षिण कारण पावना ही है। आई वांट टू वांट मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना होता है। आई वांट चाहता है टू गेट रिडास का मतलब चीज अपने आंशिक सुस्त नौकर से छुटकारा चाहना। तो ये अपना गेट से रिलेटेड। आगे देखते हैं गिफ्ट लिखा है और गिफ्ट से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब दी गई है गिव अप मतलब छोड़ना या त्याग देना। गिफ्ट की छूटना और गिव अवे बांटना ये दिए गए हैं। गिव अप छोड़ना त्यागना, गिव अवे बांटना। एग्जाम्पल देख क्या गिव से रिलेटेड ही हैज गिवन अप उसने छोड़ दिया त्याग दिया। हिज बैड हैबिट हैबिट आदत बैड मतलब बुरी उसने अपने बुरी आदत को त्याग छोड़ दिया। इसे गिवन झुकना द अनरूली कलर। अनरूली का मतलब उतना अनियंत्रित और जो अनियंत्रित कलर विल नॉट गिवन इन झुका। अनियंत्रित कलर कलर के लिए अनियंत्रित जो कलर है वो झुकेगा। तो ये रहा नेक्स्ट टाइम गिव अवे बांटना। द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति होता है। गिव अवे बांटे द प्राइज पुरस्कार टू द विनर्स विजेता को। जो विजेता ने जो विजयी हुए थे उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार बांटा। तो फिर से रिलेटेड गिव अप छोड़ना त्यागना और गिव अवे बांटना एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो गो से रिलेटेड दिया है गो बाई गुजरना बैडमिंटन। नेक्स्ट दिया है गो अचानक चल जाना। गो अवे चले जाना। गो आउट बुझवाना। गो थ्रू शहना। ये दिए गए 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। गो सेंस होता है झरना या प्रतीक होना। क्या लिखा है गुड डे अच्छे दिन। वेंट बाई जो वेंट लिखा है ये क्या है गो वेंट गॉन सेकेंड फॉर्म है गो। तो इसलिए आपने वेंट लिखा है आप इसमें रम लेना पड़ेगा। तो नहीं वेंट से आ गया सेकेंड फॉर्म है। जैसे अभी हम ऊपर देखते आए हैं कि वर्ग किसी चीज से उसी तरह से होती है उसमें जो जाता है या किसी और तरह से बन जाता है तो वो सेकेंड फॉर्म लेते हैं। आप बिल्कुल अलग फॉर्म टर्मिनल फॉर्म जिसके अलग इस तरह का हमने रेगुलर और इरेगुलर करके देखा कि कौन इरेगुलर कौन रेगुलर। उसमें हमने देखा था कुछ सेम होते हैं नहीं जैसे सेट 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 फैक्टर इस तरह के बिल्कुल सेम होते हैं। कोई अलग अलग तरह जैसे सेकंड हो गए गन राइट हो ब्रिगेड इस तरह से होते हैं। किसी की दो सेम होती है की कैरेट तो एक दूसरे होती है इस तरह से है। यहाँ पे उनके अच्छे दिन वेंट अवे गुजर गए वन आफ्टर फाइनल एक के बाद। दूसरा जो अच्छे दिन था वो नेक्स्ट टाइम होगा अचानक जल जा फिर से सेकेंड को माइंड जल जो जल पड़ी एंड द ओल्ड मैन वाज इंडेड हायर होना। इंडेड वाला होता है हायर होना। तो ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति घायल हो गया। द गन वेंट अप अचानक सा चल गई। नेक्स्ट चल गई अचानक सा चल गई गन एंड द ओल्ड मैन वाज इंडेड आल्सो। लिखना बहुत है हो गया। नेक्स्ट अभी चलेगा। Yesterday the young man went up from here to here यहाँ here मतलब होता है यहाँ
हियर का मतलब होता है क्या काम, टू आगरा, आगरा के लिए, फ्रॉम से वेंट अवे, चले जाना। यंग मैन, यस्टरडे, कल, बीते हुए कल में, यंग मैन ने, जो युवा व्यक्ति था, वेंट अवे, चला गया, फ्रॉम हियर, यहाँ से टू आगरा, कहाँ पर है, हेड आउट, बुझवाना। ऑल द लाइट वेंट ऑफ आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान के पश्चात लाइट, सभी जितने लाइट थी, रोशनी थी, प्रकाश था, वेंट आउट, बुझ गया तूफान के पश्चात। गो थ्रू शहना, he went through, वह सहा, meaning hardship in life, hardship सारी कठिनाइयां लाइफ, जीवन में उसने बहुत सारी कठिनाइयां सही। गेट गो से रिलेटेड, नेक्स्ट है कीप से, कीप से संबंधित को देखते हैं। कीप से संबंधित है कीप और कीप बैक, कीप का ध्यान रखना, कीप बैक मतलब केट का क्वेरली, मतलब सुनना। एंड साउटी, साउटी मतलब चिल्लाना। इन मतलब में एब्सेंस, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति ऑफ द टीचर, शिक्षक की अनुपस्थिति, से शिक्षक की अनुपस्थिति में साउटे, चिल्ला रहे थे, एंड और क्वेलिंग, झगड़ रहे थे, केप्ट ऑन, जारी रखा, वे स्टूडेंट रहे होंगे या फिर कोई रहा होगा, शिक्षक है तो स्टूडेंट की ही बात हो गई। तो बुलडोज ने केप्ट ऑन, जारी रखा, झगड़ना और चिल्लाना, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, शिक्षक की अनुपस्थिति में उन लोगों ने झगड़ना और चिल्लाना जारी रखा। नेक्स्ट है छिपाना, छिपाना है, यू शुड नॉट म्यूटिफाई, आपको नहीं छुपाना चाहिए। इनके कुछ भी फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपनी मम्मी पापा से आपको कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। देखा मैंने किसी का सजेशन भी नहीं आता, तो आप सजेशन क्या रहा है कि आपको अपनी मम्मी पापा से छुपाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लोग आफ्टर, ध्यान देना, लोग अप, खोजना, ध्यान देना, लोग फॉर, तलाश। ये तीन चार होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ज्यादातर कुछ जानने शायद लोग डॉक्टर, मैं देखभाल करूंगा जो शब्द तुम्हारे रोज का इन रोज अब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे को देखभाल कर। नेक्स्ट है लुक अप, खोजना, तो मतलब खोजना, लुक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द की, वर्ड मतलब शब्द, इस मतलब ये, इस शब्द की मीनिंग हो रही है इन द डिक्शनरी, शब्दकोश। डिक्शनरी जो है, जो शब्दकोश है, उसमें आप उस वर्ड की मीनिंग ढूंढिए। तो लुक होता है शांति करना, लोग ध्यान देते, द प्रिंसिपल लुक चाहिए, प्रिंसिपल ने ध्यान दिया, द केश, जो भी केश एंड सस्पेंड द सर्वे, सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया, सर्वेश नौकर। प्रिंसिपल ने ध्यान दिया, क्या दिया, इसके केस में जो मामला था उस केस में उसने ध्यान दिया और सस्पेंड कर दिया उसको, सर्वे। लुक फॉर, तलाश करना, आई एम लुकिंग फॉर द सुटेबल, सुटेबल उपयुक्त, मतलब मैं तलाश कर रहा हूँ, लुक फॉर कर क्या, एक सुटेबल जॉब का, सुटेबल नौकरी। नेक्स्ट है मेक, मेकअप तो होता है, यदि हम जो ये मेकअप कमी पूरा, जैसे हम मेकअप कराने जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे चेहरे पे जो कमियां रहती है उसको हम मेकअप के थ्रू, क्रीम वगैरह जो भी होता है उसे लगा करते हैं तो पूरा भी लगता है। तो मेकअप से आप तो मुझे लगा मैं खाने का रहेगी वो बात कि आपको याद हो जाए जो कमी है फिर से मीठा दी जा सके, उसी को हम कहते हैं। तो आप याद रखिए कमी पूरा करना, मेकअप भाग जाना,
द सर्वेंट भेडास, नौकर भाग गया। विद मास्टर साइकिल, मास्टर जो उसका मालिक है, मास्टर मतलब क्या मालिक, मालिक अपने मालिक की साइकिल लेकर के भाग गया। यहाँ पे इस अपॉस्ट्रोफी का मतलब है काफी, जैसे आपका मतलब होता है इसके अपॉस्ट्रोफी का इसका मतलब होता है ये काफी से। नेक्स्ट मतलब कभी पूरा करना, आई स्टिल नीड 10 रुपीज। स्टिल मतलब अभी भी, मुझे आवश्यकता है, नीड है, आवश्यकता है 10 रुपीज, मुझे अभी भी 10 रुपीज की आवश्यकता है टू मेक अप द लॉस। जो लॉस हुआ है उसे पूरा करने के लिए, उस लॉस को जो खो गया है उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे 10 रुपए की आवश्यकता अभी है। नेक्स्ट है पुट पुट आउट, पुट ऑन पहनना, कपड़ा पहनना होगा। पुट आउट बुझाना, आग बुझाना। तो पुट ऑन ही हैज पुट फॉर ऑन इस बात रही, उसने अपने जन्म दिवस पर नया कपड़ा पहना। न्यू क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा। नेक्स्ट है रन, रन आफ्टर और रन ओवर। रन आफ्टर मतलब पीछा करना, रन ओवर मतलब चल गया। रन चल लिए थे इसे, ओवर और से कुछ चल गया। तो द डॉग रन आफ्टर द कैट, इसके पीछे दौड़ रहा है। रन आफ्टर द मतलब दौड़ना, पीछा का, पीछे 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 दौड़ना। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, उछल देना। रन द ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय द सिटी बस, सिटी बस के द्वारा, बाई मतलब होता है के द्वारा, सिटी बस के द्वारा बूढ़े व्यक्ति को असल बनाया। नेक्स्ट सेट, सेट अप, सेट अप, सेट सेट आउट यात्रा करता, जैसे हम हैपर पे जाते हैं। सेट अप व्यापार आरंभ करना। सेट इन आरंभ होकर कुछ समय तक चालू रहना, आरंभ होकर के कुछ समय तक चालू रहना। तो सेट आरंभ होकर यात्रा पर जाना। ही हैज सेट आउट फॉर केदारनाथ, वो केदारनाथ की यात्रा पर गया। सेट आउट हुआ केदारनाथ की यात्रा पे। सेट अप व्यापार आरंभ करना। ही हैज सेट अप एज अ बुक सेलर, उसने बुक किताबें बेचने वाले दुकान को दी। ही हैज सेट अप, उसने व्यापार आरंभ किया किसका, बुक सेलर का। सेटिंग आरंभ होकर कुछ समय तक चलना। द रेन्स हैड सेट, वर्षा आरंभ से होकर के समय चली गया वर्षा, कुछ ही समय। नेक्स्ट देखते हैं। टेक डाउन, टेक आफ्टर से तात्पर्य शब्द सूरत मिलना, इसे कहते हैं हम सब लोगों एक जैसा। टेक डाउन सुनकर लिखना। दिस वर्ड टेक्स आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर, वो बच्चा, वो लड़का है, वो अपने अपने भाई के खूब शक्ल सूरत में बिल्कुल समान एक जैसा है। टेक आफ्टर, टेक डाउन सुनकर लिखना। She cannot come out. He cannot come out. वो बाहर नहीं आ सका है क्योंकि he is busy in taking the dictation. वो बिजी था लिखने में, सुनकर के लिखने में। डिक्टेशन सुनकर के लिखने में बिजी। अब इस करिए जिस डिक्टेशन में सुन रखे, यहाँ पे सेंस कुछ आपको समझ में आ रहे होंगे कि ही कैन नॉट आउट, वो बाहर नहीं आ सका क्योंकि ही इज बिजी
वो बेस्ट अभी मतलब उतारते हैं इन डिक्टेटिंग द सुन करके लिखने में आर्टिफिशियल इनके सब क्या सुलेख जिसको आप कहते हैं इमला इमला कहते हैं या फिर हम शुद्ध लेख कहते हैं या फिर आलेख कहते हैं जिसको हम आलेख तो नहीं इमला तो नहीं सुन करके लिखा जाता है तो डिक्टेशन जिसे सुन करके वो तो बाहर नहीं आ सका क्योंकि वो सुन करके दिख रहा था इमला दिख रहा था तो समझ में आ गया होगा टेक ओवर लेना he is not interested नहीं in taking over his father's business father's पिता के व्यवसाय में उसकी टेकिंग ओवर लेने in interested जी इज नहीं है उसे है नहीं इंटरेस्टेड आनंद या रुचि नहीं है इन टेकिंग ओवर लेने में इस फादर से बिजनेस पिता के व्यवसाय को लेने में उसे कोई रुचि नहीं। नेक्स्ट turn against turn पहचान है टर्न आउट का मतलब बाहर निकालना he turned me out of the office he turned me out of the office turn out का मतलब होता क्या बाहर निकालना इसने मुझे टर्न आउट कर दिया बाहर निकाल दिया आफ्टर ऑफिस कार्यालय से बाहर निकाला नेक्स्ट टर्न आउट का मतलब why did you not turn out क्यों नहीं आए यस मेडिकल ऑन योर ड्यूटी अपने ड्यूटी पर तुम कल क्यों नहीं आए तो टर्न अप आना नेक्स्ट टर्न अगेंस्ट विरोधी अगेंस्ट मतलब विरोधी होता विरोध होता के विरोध अगेंस्ट मतलब होता के विरोध हिज फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट उसके मित्र के विरोध विरोधी है उसके मित्र विरोध में उसके एट हिज रूड मतलब होता असभ्य मतलब जटिल शब्द होता है उसका बिहेवियर में उसका जो बहुत अजीबो गरीब उसका है उससे उसे है या उसके विरोध टर्न आउट ठुकरा देना she has turned out उसने ठुकरा दिया माय प्रपोजल प्लस आप कंप्रोमाइज मतलब सुधा या समझौते का या सुधा का प्रपोजल का मेरे सुलह का प्रस्ताव टर्न आउट ठुकरा दिया ही उसने मेरे सुलह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो इस तरह से कुछ ये फ्रेजल वर्ब नहीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने शुरू से लेकर के एक्ट से लेकर के टी से लेकर के टी करके जो है फेलर की बुक में फ्रेजल वर्ब दिए गए उसको हम एक बार पढ़ेंगे देखेंगे क्या लिखा है विद एग्जाम्पल पढ़ा है ताकि वो अच्छे से हमारे दिमाग सेट हो जाए। हम इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो वो कायदे से मन दिमाग को फील हो जाएगा और हमें बहुत मजा आएगा इसे हम जब कल कभी अच्छे शब्दों को ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला समझ पाता है तो बड़ा है हाँ हमने वैसे शब्द क्योंकि वो समझ नहीं पाया तो वहां पे आप इन शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो न केवल ये आपकी भाषा की शीघ्रता बढ़ा देगा वरन आप अगर चाहते हैं इंटेंशनली कि हम किसी को परेशान करें तो आप फ्रेजल वर्ब का प्रयोग कीजिए नॉर्मल वर्ब कीजिएगा स्वाभाविक रूप से सामने वाले को परेशान कर पाएंगे हालांकि परेशान ना करिएगा ये सिर्फ एक बताने का आपको इसमें रुचि बढ़ते थे इसलिए मैंने कहा तो इनको एक बार रिपीट किया अब इससे संबंधित नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो एक बार इसे जरूर पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा गहन अध्ययन करिएगा ताकि आने वाली एक्सरसाइज को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए।
अब इसके पश्चात जो वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी, इसके पश्चात लोग एक्सरसाइज में दे रखें। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय। हैप्पी